अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मुतालिक। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन को देखते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। Branch of chemistry in which we study relationship between electricity and chemical reaction. The branch of chemistry in which we study the relationship, इन दो चीज़ों का दरमियान रिलेशनशिप, एक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली एंड केमिकल रिएक्शन यानी कि तामुलात, कीमियाई तामुलात। तो ये है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री की डेफिनेशन। इसकी एक और डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which involve the study of oxidation reduction reaction is called electrochemistry। जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक और डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी रिडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक हो गया। अब इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को जो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो ये इटसेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या चीज़ है। हम ऑक्सीडेशन को देखते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अपना ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सी समझ लें, ऑक्सी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी यहाँ पर, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगी। इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। दूसरी जो टर्म है ये है रिडक्शन की। रिडक्शन क्या है? रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये तो एक डेफिनेशन ये होगी। और डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक हो गया। यहाँ पर आए, यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन, ऑक्सी को यूँ समझ लें, ऑक्सी, ठीक है। ऑक्सी में ऑक्सीजन को समझ लें। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब एग्जांपल ZnO प्लस C विल गिव अस Zn प्लस CO2। अब यहाँ पर देखें ZnO ने क्या किया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुई। यहाँ पर Zn अकेला हो गया, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या ये शो कर रहा है? ये शो कर रहा है रिडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कार्बन जब इस साइड पे आया तो ये CO2 बन गया, इसके साथ ऑक्सीजन का इजाफा हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस लाजिम हैं, सेम टाइम पे हो रहे होते हैं। यहाँ पर देखें वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर मस्ट बी रिडक्शन। यहाँ पर अगर रिडक्शन हुई ऑक्सीडेशन भी हुई, ठीक है। तो इन दोनों को इकट्ठे अगर बोलेंगे तो इनको कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन हो गई। When oxidation and reduction takes place at the same time, then हम इनको क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। दूसरी एग्जांपल देते हैं, देख लें। हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस COCl क्लोरीन विल गिव अस सल्फर प्लस HCl। यहाँ पर देखें H2S, ठीक है। हाइड्रोजन क्या हुआ? ख़त्म हो गया, सल्फर बाकी रह गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है जी, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन को यहाँ पर देखें, क्लोरीन के साथ क्या हुआ? HCl बन गया है, इसके साथ H ऐड हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। HCl की क्या हुई? ऑक्सीडेशन हुई। H2S की क्या हुई? ऑक्सीडेशन हुई। Cl2 की क्या हुई? रिडक्शन। यहाँ पर कार्बन क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई, ZnO की रिडक्शन हुई। और यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ठीक है, तो
उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसको कहते हैं रिडक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें सोडियम आयन बन गया, ये देखें इसने एक इलेक्ट्रॉन खारिज किया, यहाँ पर Fe ने एक इलेक्ट्रॉन खारिज किया, ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, नेगेटिव आयन बन गया, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, गेन हुआ है, इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब जो ये अगर रिडॉक्स रिएक्शन है, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एक के साथ हो रहे होंगे तब हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन इसको कहते हैं। मे बी स्पॉन्टेनियस हो, मे बी नॉन स्पॉन्टेनियस हो। स्पॉन्टेनियस मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो किसी एक्सटर्नल एजेंट के तहत ना हो रहे हों, जो खुद ब खुद हो जाए, उनको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं सुबह सुबह सन आ जाता है आसमान पर, रात को सन चला जाता है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस जो खुद ब खुद हो जाए, खुद ब खुद होने वाले रिएक्शन को क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस। मे बी नॉन स्पॉन्टेनियस ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद ना हो, बल्कि उनको एक एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत हो अकर होने के लिए, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। ये वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर मस्ट बी रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ ही होते हैं। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई, यहाँ पर रिडक्शन हुई, दोनों एक रिएक्शन में हुए, साथ हुए, ठीक है। यहाँ पर रिडक्शन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन, तो साथ साथ हुए। ये इन टर्म ऑफ रिमूव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डेफिनेशन नहीं, ये इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ये रिडॉक्स रिएक्शन और ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक के हवाले से।